अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान, उर्दू तहज़ीब और तमद्दुन की ज़ुबान, लेकिन अहले ज़ुबान मादूम होते चले जा रहे हैं। बरसगीर के नामवर शायर अशरफ मलियाबादी के साहबजादे मुनीफ अशर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ख़ुद मायनाज़ शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज़ ही उर्दू ज़ुबान से किया और अहले ज़ुबान के बारे में ज़िक्र किया, तो जो उर्दू ज़ुबान की अपनी तारीख़ है, एक सकाफ़त है, और आज उर्दू जो है वो किस रास्ते पर चल पड़ी है? देखिए, पहले जहाँ तक ताल्लुक़ है असातिज़ा के ज़माने से अगर बात करना शुरू करें तो बड़ा महाफिल में बड़ा एक दूसरे का एहतराम था, बड़ी मोहब्बतें थी और जेलसी का अवसर बहुत कम हुआ करता, बहुत कम था वहाँ। और हम अगर पुराने ज़माने की बात करते हैं तो हम जब मुशायरे की महाफिल हुआ करती, शोरा एक ही बहर में और एक ही तर्ज में वो गल्तियात कहा करते थे, तो एक दूसरे का मुआवजना बड़ा आसान हुआ करता था कि किसका कद काट क्या है। अब वो माशरा नहीं है। अब तो मुशायरे जो होते हैं बहारिया हों, जैसे भी मुशायरे होते हैं, उनमें बहुत से मुतशायरात और मुतशायर शामिल होते हैं जिनको शेर कहने की अभी तमीज़ नहीं होती। हमारा ये कहना होता है कि देखिए, कोई भी शायर या शायरा पैदाइशी नहीं होती, लेकिन एक ज़रूरी बात होती है कि जीन्स में शामिल होती है शायरी, तब शायर बनता है। खुदादाद सलाहियत तो ज़रूर मौजूद होती है और फिर उसी को आप निखारते हैं। अरबी ज़बान का एक मक़ूला है कि अल शायर योलिद वला यसना। इसके माने ये कि शायर पैदा होता है, उसकी सनत नहीं हो सकती, वो किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो शौक़ बाज़ शायरात और शायरों को है वो ये कि हम ओवरनाइट शायर बन जाएं, लिहाजा वो किसी का दामन पकड़ लेते हैं और उसके बाद उससे सारा कागज़ पे इस्लाह भी ले लेते हैं। तो आपने जैसे अभी मुतशायर की बात की, तो अब अनफॉर्चुनेटली कह लेंगे जिस तरह से कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो बहुत जल्द बहुत कुछ करना चाहती है, तो वायरल होने को तरजीह दी जाती है। तो वायरल होने में वो नोक पलक की नहीं ध्यान रखा जाता और सिर्फ ख्यालात को, एक मुंतशिर ख्यालात को उसी तरह से आगे मुंतकिल कर दिया जाता है। हमारे नौजवान में पेशेंस कम क्यों है? अब इस सिलसिले में मैं अपनी मिसाल आपको एक पेश करता हूँ कि मैं शेर कहना शुरू किए थे 12-13 साल की उम्र में से, लेकिन ये कि मुझे वालिद साहब ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं किसी महफिल मुशायरा में शरीक हो जाऊँ। वो ये कहते थे कि अभी मुताला करो, मुताला करो, मुताला करो। और तकरीबन 7-8 साल के बाद मुझे पहली मरतबा इजाज़त मिली। वालिद साहब ने कहा कि हाँ, अब तुम इस गज़ल के कहने के बाद तुम गुफ्तगू को समेटते हैं सर कि हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे जो हम नौजवानों का बार बार जिक्र करते हैं कि कमान मुल्क की जो उनके हाथ में है, नए साल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम नौजवानों के लिए और सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो लोग ओवरनाइट एक बड़े शायर या बड़े अदीब बनना चाहते हैं, वो इम्कानात में से नहीं होता। जब तक उनका विजन क्लियर ना हो जाए, उनका मुताला बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो जाए, उस वक्त से पहले मंजर आम पे आना भी नहीं चाहिए। मंजर आम पर इस वक्त आए जब वो कह सके कि हाँ, ये मेरे उस्ताद थे और ये मैं हूँ। तो ऐसा ही है, रफ्तार को एक हद तक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वक्त की रफ्तार से पीछे चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, लेकिन तेज़ रफ्तारी हादसात का बायस बनती है।